हेलो, वेलकम टू। अभी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। हम देखेंगे कि किस प्रकार विविध भौतिक पर्यावरण में, जैसे कि ठंडे प्रदेश, उष्ण प्रदेश, शुष्क प्रदेश, पठारी भाग, पर्वतीय भाग, इन प्रकार के जो विशिष्ट भौतिक पर्यावरण में रहने वाली जनजातियों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन किस प्रकार इनके पर्यावरणीय दशाओं से संबंधित है, या फिर उन जनजातियों ने किस प्रकार अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन किया है। इस क्रम में सबसे पहले पढ़ेंगे ठंडे प्रदेश की जनजातियों के बारे में। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, इसमें जो उत्तरी गोलार्ध का जो टुंड्रा क्षेत्र है, अर्थात जो आर्कटिक क्षेत्र है, उसमें निवास करने वाले विभिन्न जनजातियों को दर्शाया गया है। जैसे कि स्कैंडिनेविया क्षेत्र में लेप्स या सामी जनजाति, पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र में याकूत, मध्य साइबेरिया क्षेत्र में युकागिर, पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में चुकची जनजाति पाई जाती है। साइबेरिया के सुदूर पूर्वी भाग, अलास्का, कनाडा का उत्तरी भाग तथा इंग्लैंड क्षेत्र में एस्किमो या इन्यूट जनजाति निवास करती है। आपके सिलेबस में ठंडे प्रदेश की जनजातियों में केवल एस्किमो जनजाति दी गई है, इसलिए यहाँ हम एस्किमो जनजाति के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एस्किमो जनजाति, एस्किमो नाम इनका कैसे पड़ा। जो बाहर के लोग हैं उन्होंने इस जनजाति के लोगों को एस्किमो नाम दिया। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले लोग, लेकिन जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो इस शब्द को अपमानजनक मानते हैं और इसके स्थान पे वो स्वयं के लिए इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है सच्चे लोग। अब देखते हैं एस्किमो जनजाति के आवास या उनके हैबिटेट के बारे में। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं मानचित्र में, ग्रीनलैंड, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र, अलास्का तथा सुदूर पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। अब देखते हैं इनके भौतिक पर्यावरणीय दशाओं के बारे में। तो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है, ये अत्यंत कठोर जलवायु दशाओं वाला क्षेत्र है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक लंबी तथा अंधकारमय होती है। यहाँ वर्ष में लगभग 9-10 महीने तापमान 0 डिग्री या हिमांक से ही नीचे रहता है और शेष महीनों में भी तापमान मुश्किल 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा पाता है। अब देखते हैं यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। अगर प्राकृतिक वनस्पति की दशाएं देखें तो ये पूरा क्षेत्र लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, सिर्फ 1-2 महीने को छोड़कर, जब बर्फ पिघलने से थोड़ी बहुत घास उगती है। तो अब ये जो पर्यावरण दशा है इनका किस प्रकार उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इनके प्रजातीय एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषता या प्रजातीय लक्षण के बारे में। एस्किमो जनजाति कौन सी प्रजाति संबंधित है? मंगोलॉइड प्रजाति, जो कि सामान्यतः पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी विशेषताओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका कद छोटा, चेहरा चपटा व लंबा, रंग पीला भूरा तथा इनके बाल लंबे मोटे व काले होते हैं। तो ये है एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। अब देखेंगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में। कठोर पर्यावरणीय दशाओं के कारण इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग या व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां संभव नहीं है, न ही यहाँ पशुपालन संभव है। इसलिए जो एस्किमो लोग हैं इनका जो मुख्य आर्थिक गतिविधि है वो यहाँ है आखेट या शिकार। ये मुख्यतः जलीय जीवों और मछलियों का शिकार करते हैं, हालांकि कभी कभी ये रेंडियर का भी शिकार करते हैं। मछलियों में मुख्यतः ये सील का शिकार करते हैं और अन्य जलीय जीवों में व्हेल या वालरस का शिकार करते हैं। अब देखते हैं कुछ जो इनकी जो आखेटक जो जीवन शैली है उसके कुछ विशिष्ट पहलुओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आखेट में काम आने वाले उपकरणों के बारे में। ये बहुत ही अविकसित उपकरण होते हैं, जिसमें विशेषकर भाले का प्रयोग करते हैं, जिसको हार्पून के नाम से जानते हैं। और सील मछली का जो शिकार है वो मुख्यतः हार्पून की सहायता से करते हैं,
जब सील मछली बर्फ़ में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिसमें जब सील मछली ऊपर की ओर आती है तो ये हार्पून से उसका शिकार करते हैं। शिकार की यह पद्धति माउपोक कहलाती है। शिकार के लिए जो नाव प्रयोग करते हैं उनको कयाक या उमियाक के नाम से जानते हैं। पुरुष जो सील मछली शिकार के लिए नाव का उपयोग करते हैं वो कयाक कहलाती है, जिसकी लंबाई लगभग 5-6 मीटर होती है। वहीं दूसरी ओर स्त्रियों द्वारा जो नाव काम में ली जाती है उसको उमियाक के नाम से जानते हैं। इनका जीवन स्थानांतरणशील होता है और शिकार के लिए अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके लिए ये जिस वाहन का प्रयोग करते हैं उसको स्लेज के नाम से जानते हैं। स्लेज एक वालरस या सील मछलियों की हड्डियों से निर्मित एक गाड़ी होती है, जिसको सामान्यतः कुत्तों या कभी कभी रेंडियर के द्वारा खींचा जाता है। और अगर पशुओं पालने की बात करें तो मुख्य द्वारा इनके द्वारा पाले जाने वाले पशु है कुत्ता या रेंडियर। यह इनका आर्थिक जीवन। तो हम देखते हैं इनके आर्थिक जीवन में इनको भौतिक पर्यावरण कठोर जो भौतिक पर्यावरणीय दशाएं उनकी स्पष्ट झलक दिखती है। अब देखते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। सबसे पहले इनके आवास की चर्चा कर लेते हैं। एस्किमो लोगों का जो घर होता है उसको इग्लू कहते हैं। यह बर्फ से निर्मित होता है। बर्फ का क्या होता है? बर्फ की एक प्रमुख तापीय विशेषता वो है कि यह ताप की कुचालक होती है। इससे उष्मा इधर से उधर या उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। इसलिए जो शीत का काल का समय है जिसमें अत्यंत ठंड पड़ती है, उस समय जो एस्किमो लोग इग्लू के अंदर निवास करते हैं, जिससे कि बाहर की जो अत्यंत कम तापमान है उसकी तुलना में अंदर का तापमान अधिक है। तो यह इनका निवास। ये कुछ इस प्रकार का इग्लू होता है। ये पत्थर के आकार के जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनको एक के ऊपर लगा के इस प्रकार एक गुंबजनुमा जो आकृति है उसका निर्माण करते हैं। और उसका एक मुख्य द्वार होता है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, जिसमें रेंग करिए अंदर ये बाहर होते हैं। इसको हम इग्लू कहते हैं। अब देखते हैं इनके पहनावे के बारे में। ये जो आखेट से प्राप्त जो खाल होती है उनमें मुख्यतः जो कैरिबो की खाल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सील और भालू की खाल का भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जो फरयुक्त खाल होती है इससे जो अत्यंत कम तापमान वाली दशाएं हैं उनमें भी इनके शरीर का तापमान बना रहता है। इनकी जीवन पद्धति मुख्यतः स्थानांतरणशील होती है और इनमें क्षेत्रीय भावनाओं का अभाव होता है। और इसमें जो संपत्ति है, भले वो नाव हो या शिकार करने के हथियार, हार्पून, स्लेज, इन सब को व्यक्तिगत संपत्ति ने समझ कर एक सामूहिक संपत्ति माना जाता है। और इनका जो समाज है वो पितृवंशीय समाज होता है। इसमें जो समाज में जो वृद्ध पुरुष या मुख्य होता है इसको एक पूरे समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त होता है कि कब शिकार कब करना है, शिकार का क्षेत्र क्या होगा, इग्लू निर्माण का स्थल, भारी लोगों से संपर्क किस प्रकार किया जाए, ये सभी कार्य मुखिया की सलाह से ही संभव होते हैं। जैसा कि बताया कि इनका जीवन या इनकी जो संपत्ति है वो व्यक्तिगत नहीं, वो सामूहिक होती है। इसी प्रकार जो शिकार होता है वो भी, जो इनके आखेट अभियान होते हैं वो भी व्यक्तिगत नहीं होकर सामूहिक होते हैं। समूह में शिकार करते हैं। इनके समाज में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। इस प्रकार हमने इनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में देखा और साथ ये भी देखा किस प्रकार भौतिक पर्यावरण से इनका सामाजिक जीवन पूरी तरह, सामाजिक और आर्थिक जीवन पूरी तरह प्रभावित और किस प्रकार अपने वातावरण से समायोजन करते हैं। इसका उदाहरण हम इनके जो गुम्फदार हिम का निवास है, इनका इग्लू, और जो सील या वालरस मछली के जो हड्डियों से बनाई गई स्लेज की गाड़ी, और जो कैरिबो की खाल से बनाई गई इनकी वेशभूषा, इन सब में देख सकते हैं। साथ ही ये जो जानवरों की हड्डियाँ हैं इनका उपयोग सूर्य की तेज चमक और बर्फीले तूफानों से बचने के लिए करते हैं। एक आइस शील्ड का निर्माण भी करते हैं। तो ये सब इनके वातावरण से समायोजन के उदाहरण हैं।
अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि इनकी ये जो जीवन शैली उसमें आ रहे हैं कुछ बदलाव, जिनका कारण है जो यूरोपीय और जो अमेरिकी लोगों से संपर्क। इसके कारण ये जो सिर्फ आखेट को छोड़ के अन्य आर्थिक गतिविधियां भी अपना रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख गतिविधि है खनन। और साथ ही कनाडा की सरकार के प्रयासों से इनको पक्के मकान भी बना के दिए जा रहे हैं, जिससे इनकी जो पारंपरिक जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं तथा आधुनिक समाज की जो जीवन शैली है उनको धीरे धीरे अपना रहे हैं। ये था एस्किमो जनजाति की आर्थिक तथा सामाजिक